हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव जीवन से आप सभी का स्वागत है। सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। करंट अफेयर की वीडियो जैसे डेली आ रही हैं सुबह 6 बजे, तो आज भी सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो, सुबह 6 बजे का जो नाश्ता होता है वो करंट अफेयर के साथ होता है, राइट। तो सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो मैं आपको फिर प्रोवाइड करा रहा हूँ। पर डे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन, जो चीज़ें पेपर में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। हर एक क्वेश्चन जो एक्सप्लेनेशन होता है वो एक्सप्लेनेशन भी बताने का प्रयास रहता है। तो दोस्तों, जो चीज़ें हैं उनको बहुत मन से करा करो। जो चीज़ मन से करोगे उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जो फॉर्मेलिटी बेसिस पे होता है उसके रिजल्ट नहीं होते, वो क्या फॉर्मेलिटी अदा हो रही बस। तो इसलिए रिजल्ट के पर्पज से काम किया करो। तो जब रिजल्ट के पर्पज से काम करोगे तो आप रिजल्ट दे पाओगे, अन्यथा एक फॉर्मेलिटी बेस पे चलेगा तो दिक्कतें ज्यादा होंगी। ठीक, चलो शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला एक क्वेश्चन आया है। ये मैंने संडे को एक वीडियो डाली थी आपको। ये क्या बोलते हैं, ये जो पिछला संडे जो बीता है उसमें वीडियो थी, और उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। इस बार टॉपिक का। और देखिए क्वेश्चन इसका आया है कि 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब भारत ने जीता। इंडिया वॉन द टाइटल ऑफ द 16th अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026। ठीक, तो देखो इसी वर्ल्ड कप से भारत ने जीता और किसको पराजित किया? इंग्लैंड को पराजित किया। किसको पराजित किया? तो इंग्लैंड को पराजित किया। ठीक, तो अब फैक्ट संबंधित इसके क्या है? भारत ने शुक्रवार को अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया। हरारे स्पोर्ट क्लब में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 100 रनों से पराजित कर विश्व चैंपियनशिप बनने का गौरव हासिल किया। ठीक, इस बार किसको पराजित किया? भारत ने इंग्लैंड को पराजित किया, 100 रनों से पराजित किया। ठीक, भारत ने 411 रन फाइनल बनाए थे। कितने बनाए थे? 411 रन बनाए थे 9 विकेट खोने के बाद। ठीक, और इंग्लैंड टीम 311 रन पे ऑल टीम बुक हो गई थी। ठीक, और 40 ओवर 14.3 ओवर ही खेल पाई थी। ठीक, तो और फाइनल में वैभव सूर्यवंशी की 80 गेंदों में 175 रन की ऐतिहासिक पारी जीत की सबसे बड़ी वजह रही है। वैभव सूर्यवंशी ने 80 बॉल पे 175 रन, मतलब 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, की ऐतिहासिक पारी खेला उन्होंने, वही फाइनल में। ठीक, तो ये अंडर 19 विश्व कप का फाइनल मैच है और भारत ने ये अवार्ड, ये पुरस्कार जो है वो जीत हासिल, इसमें जीत हासिल की। ठीक, तो करंट अफेयर के अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन से जुड़ने के लिए आपको पार्थिव जीवन से जुड़ना पड़ेगा। और साथ साथ की वीडियोस भी मैं आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह सब पे आपको अवेलेबल रहती है। ठीक, तो इसलिए आप लोग जरूर हमसे जुड़े, टेलीग्राम से भी जुड़े, हर एक चीज से। अगला विंटर ओलंपिक 2026 का उद्घाटन इटली में किया गया। कहां पे किया गया? इटली में किया गया। द ओपन सेरेमनी ऑफ द विंटर ओलंपिक 2026 वाज हेल्ड इन इटली। ठीक, कहां पे इसका आयोजन हुआ? इटली में हुआ विंटर ओलंपिक का आयोजन, मतलब उद्घाटन। फैक्ट, 2026 शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 6 फरवरी 2026 को हुआ। यह 20 सीईटी यानी कि 19 यूटीसी पर शुरू हुआ और 23-29 पर समाप्त हुआ। मतलब कि 7 बजे शुरू हुआ, शाम को 7 बजे शुरू हुआ और कितने बजे, ये कितना बजेगा? 11:29। ठीक, 11:30 बजे तक इसका समापन हुआ। 7 बजे शुरू हुआ और 11:30 बजे इसका समापन हुआ। यह मुख्य रूप से मिलान के सैन सीरो से आयोजित किया गया, और लेकिन इसमें लिविग्रो, पेड्रॉन, प्रेडाजो और इटली के कोर्टिना की सड़कें भी शामिल थी। ठीक, तो मतलब देखा जाए ये सब शहर, जो क्षेत्र थे, पूरे एरिया था, पूरी तरह से सजा हुआ था और यहाँ पे आयोजन किया गया था। क्यों? क्योंकि इसका उद्घाटन था। ठीक, विंटर ओलंपिक्स का, राइट। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर में आएगा कि हाल ही में जो विंटर ओलंपिक होने हुए उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो उसका उद्घाटन इटली में किया गया। कहाँ पे किया गया? इटली में। क्वेश्चन आएगा वो विंटर ओलंपिक का आयोजन, उद्घाटन इटली में किया गया, किस तारीख को किया गया? 5, 7, 8, 9, कुछ भी, तो 6 फरवरी को किया गया। कब किया गया? 6 फरवरी को किया गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लेड स्वान समिट 2026 का आयोजन ओडिशा में किया गया। भारत ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फिनटेक एंड इंश्योरटेक फिनटेक एंड इंश्योरटेक के लिए
ब्लैक स्वान समिट, ब्लैक स्वान समिट का आयोजन किया गया 2026। द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द ब्लैक स्वान समिट 2026 एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिनटेक एंड इंश्योरटेक वाज हेल्ड इन उड़ीसा। कहां पे हुआ? उड़ीसा में। इन दोनों कंपनियों के बीच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच क्या हुआ? आपस में ब्लैक स्वैन समिट। ये है क्या, इसमें बात कर लेते हैं। फैक्ट इसकी देखिए, 2 दिवसीय ब्लैक स्वैन समिट इंडिया 2026 भुवनेश्वर में शुरू हुआ। कहां? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी। ठीक, भारत ने पहली बार इस शिखर सम्मेलन में 24 देशों के 1700 से अधिक प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट किए और 5 महाद्वीपों के लगभग 100 वक्ता इसमें शामिल थे। 5 महाद्वीपों के 100 वक्ता शामिल थे और उसके अलावा 24 देशों के 1700 प्रतिनिधि थे। 24 कंट्री के लोग आए थे, मतलब बड़ा स्तर का ये प्रोग्राम था। यह शिखर सम्मेलन विजन 2036 से 2047 के ढांचे में प्रौद्योगिकी संचालित विकास के लिए राज्य की भूमिका को और मजबूत करता है, जिसका उद्देश्य केवल प्रौद्योगिकी अपनाने से हटकर व्यवहारिक एआई और डिजिटल वित्त समाधानों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक, तो डिजिटल डेवलपमेंट पे काम करना है, उस राज्य की भूमिका को मजबूत करना है कि हाँ वहां पे ऐसी ऐसी चीजें थी। ठीक, तो ये पहला समिट हुआ जो भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, एंड देन फिनटेक एंड नेक्स्ट कंपनी इंश्योरटेक। ठीक, इन लोगों ने बैठ के ये समिट का आयोजन किया। ठीक, आगे चलते हैं। तो कहां पे हुआ? तो आप बताओगे सर उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। ठीक, आगे चलते हैं। भारत वर्ष 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का चौथा सबसे मजबूत देश बन गया। भारत जो है आर्मी, मतलब सेना, डिफेंस लाइन में भारत जो है दुनिया में कौन से लाइन पे आ गया? चौथे नंबर पे आ गया। ठीक, कौन से नंबर पे? चौथे। इन 2026 इंडिया बिकेम द 4th स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में भारत जो है चौथे नंबर में, दुनिया में चौथे नंबर पे आ गया है। बड़ी चीज है। सैन्य शक्ति में अमेरिका का नंबर 1 है, इसके पास 0.0741 स्कोर के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। ये मार्किंग हुई थी, ये मार्क्स से मिले गेन, मार्क्स गेन इसने किए। कितने मार्क्स गेन किए? तो 0.0741। ठीक, इसके बाद 0.0791 स्कोर के साथ रूस दूसरे स्थान पे है, रशिया किस स्थान पे? सेकंड स्थान पे। और 0.091 के साथ चीन तीसरे स्थान पे है। चीन किस स्थान पे? तीसरे स्थान पे। इन तीनों देशों में सबसे ज्यादा रक्षा संसाधन है। भारत 0.1346 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर बरकरार है। ठीक, तो फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे आप कहोगे साहब, फर्स्ट पे सर जी अमेरिका, सेकंड पे तो रूस यानी कि रशिया, थर्ड पे आपका चाइना, और आपका फोर्थ पे आपका इंडिया। क्या है? इंडिया। ठीक, ये जो है आर्मी मिलिट्री पावर के अकॉर्डिंग इनकी जो रैंक है ये है। फर्स्ट अमेरिका, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना एंड फोर्थ इंडिया। ठीक, अगर मैं मार्क्स भी कर लूं तो इसके मार्क्स कितने? 0.0741। ठीक, रूस के कितने हैं? तो मैं कहूंगा रूस के 0.0791। 0.0791। ठीक, अगर मैं कहूं चाइना के कितने तो 0.0919। और भारत के अगर अंक हम पूछे भारत को कितने नंबर मिले तो 0.1346। ठीक, ये मार्क्स मिले हैं इन 4 कंट्रियों को सैन्य मिलिट्री पावर के मामले में। तो नंबर 1 पे चाइना है, अमेरिका है, नंबर 2 पे रूस है, नंबर 3 पे चाइना है, नंबर 4 पे भारत है। ठीक, जो सैन्य मिलिट्री पावर के मामले में। राइट, आगे चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में पहला पुरस्कार दिया गया। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज इन द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह अवार्ड दिया जाता है, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड। ठीक, स्वच्छता पखवाड़ा हर साल केंद्र मंत्रालयों में केंद्रीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पुरस्कार समारोह 3 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और यह पुरस्कार बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रदान किया। ठीक, मतलब यह पुरस्कार जो दिया जाता है बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री के द्वारा दिया जाता है, और जो कौन इस समय वर्तमान है? सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है, इन्होंने यह अवार्ड दिया। ठीक, किसको? तो पारादीप बंदरगाह को। राइट,
आगे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 20 वर्षों में पहली बार फुट एंड माउथ रोग के लिए वैक्सीन लॉन्च की। साउथ अफ्रीका लॉन्च अ वैक्सीन फॉर फुट एंड माउथ डिसीज आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। ठीक, कैसे? यह कदम देश की पशु व्यवस्था, पशु स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, पशुओं जो जानवर हैं उनके स्वास्थ्य को देखते हुए यह वैक्सीन डेवलप की गई है और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे टीका आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। जब हम खुद वैक्सीन बना देंगे तो हम दूसरे देश से टीका क्यों लेंगे? तो दक्षिण अफ्रीका ने खुद टीका जनरेट कर लिया, वैक्सीन खुद जनरेट कर लिया कि जो रोग हो जाता है जानवरों को, फुट एंड माउथ रोग, तो इससे क्या है, वो टीका जब पहले लग जाएगा तो उनको काफी रिलीफ मिलेगा। ठीक, आगे दक्षिण अफ्रीका ने लगभग 2 दशकों में पहली बार स्थानीय स्तर पर विकसित फुट फुट एंड फुट एंड माउथ रोग के खिलाफ टीका लॉन्च किया। मतलब दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार इस टीके को, इस वैक्सीन को लॉन्च किया। ठीक, पहली बार हमने उसमें पहली बार इसने लॉन्च किया। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह बन गया। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट बिकेम द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय एन एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक, तो यह पहला ऐसा बंदरगाह बना जो एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह। एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब कोई ऐसा ड्रोन इस पे नहीं आ पाएगा। चलो इस पे डिटेल में देख लेंगे। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर जो एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जा रहा है वह रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार आधारित तकनीकों का संयोजन है। रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी से सारी जानकारी मिलती रहेगी। यह प्रणाली जो है 360 डिग्री की सार्वदिशात्मक कवरेज प्रदान करेगा। 360 डिग्री की पोजीशन बताएगा, जिसकी प्रभावी संचालन सीमा 5 किलोमीटर तक है। यानी 5 किलोमीटर एरिया में कुछ भी घटनाएं घट रही, कुछ भी क्रियाकलाप हो रहे हैं समुद्र में, तो ये इसकी जानकारी देगा। ठीक, इसमें ड्रोन डिटेक्शन, रडार और मैन पैक जैमर शामिल है। ठीक, ये जो आपका लगाया जा रहा है एंटी ड्रोन सिस्टम, तो इसमें ड्रोन लगे हैं और कैसे ड्रोन डिटेक्टर टाइप का लगा है, एक ड्रोन डिटेक्शन और रडार और मैन पैक जैमर, ये 3 चीजें लगाई गई हैं जिससे 5 किलोमीटर एरिया के चारों तरफ, 5 किलोमीटर सराउंडेड बाय 5 किलोमीटर एरिया की ओर, तो हमें पूर्ण रूप से और 360 डिग्री वो घूमेगा, हमें पूरी जानकारी देगा। ठीक, तो ये जो ड्रोन सिस्टम कहाँ डेवलप किया जा रहा है, तो वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह में है, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह में। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हो, क्वेश्चन अच्छे हैं, मजबूत हैं। गोवा बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। क्या? गोवा बर्ड एटलस। ठीक, गोवा बिकेम द सेकंड स्टेट इन इंडिया टू पब्लिश अ बर्ड एटलस। ठीक, बर्ड एटलस भारत का दूसरा राज्य बन गया। इसके पहले भी एक राज्य जो है वो ऐसा कर चुका है। गोवा के 9वें पक्षी महोत्सव में गोवा के पक्षी एटलस का अनावरण किया गया, जिसमें केरल के बाद गोवा, मतलब पहले, सबसे पहले कहां पे हुआ, तो सबसे पहले केरल में, फर्स्ट जो है केरल में है। ठीक, उसके बाद गोवा औपचारिक रूप से पूर्ण पक्षी एटलस रखने वाले एकमात्र भारत राज्यों में शामिल किया गया है। ठीक, गोवा पक्षी महोत्सव का 9वां संस्करण बालपोई में आयोजित किया गया, जिसका विषय शानदार महादेई था। क्या था? शानदार महादेई, जो महादेई नदी बेसिन के जैव विविधता पर आधारित करने वाला था। और ये जो जितना सिस्टम बनाया गया था, किस भाषा में लिखा है? कोंकणी भाषा में लिखा है। ठीक है, कि जो एटलस बनाया गया है इसका, वो थोड़ा कोंकणी लैंग्वेज का यूज किया, वहां की प्रजातियों को कोंकणी भाषा में बताया गया है। ठीक, इसे बताया गया कोंकणी भाषा में बताया गया है। ये बताया गया गोवा बर्ड एटलस जो बनाई गई है, उसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है, हिंदी इंग्लिश जो है वो अलग, हिंदी नहीं, इंग्लिश और कोंकणी लैंग्वेज। ठीक, तो शानदार महादेई या महादेई नदी बेसिन की जैव विविधता पर ध्यान आकर्षित करता है। ठीक, गोवा बर्ड एटलस। आगे चलते हैं। भारत के पहले सहकारी समिति आधारित शून्य कमीशन राइड प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी को अमित शाह ने लॉन्च किया। इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड जीरो कमीशन राइड प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी वाज लॉन्च बाय अमित शाह। यह सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने और देश में समावेशी नागरिक केंद्रित परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक, तो ये जो है करंट अफेयर की वीडियो में आज इतने क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। डेली वाइज कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहेगा।
ठीक। लेकिन दोस्तों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, संडे की वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि संडे में की वीडियो में जो चीजें होती है वो मैं आपको डिटेल बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक। और डेली की जो वीडियो आ रही है वो आपके लिए बेनिफिशियल जो दे रहे हैं वो तो हो ही रहा है। ठीक। और दोस्तों जो तरीका है हमें बताइएगा एक बार, कि जैसे मैं डिटेल दे रहा हूँ, मैं पहले लिख के बताता था ना, तो आप लोग इस पे एक बार हमें रिव्यू जोड़ दीजिए, तो उसी बेसिस पे हम आगे काम करेंगे। ठीक। कि अगर हम और ज्यादा लिख के कंटेंट लाएं, या मतलब कि हम लिख के बताएं, तो जो बेटर लगे वो आप बताइएगा। लिख के जो ला रहे हैं वो ठीक है, एक्स्ट्रा जो और हो पाएगा तो मैं बताने का भी प्रयास कर रहा हूँ। ठीक। तो दोस्तों आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।